स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम ये इनर वाली कुर्ती कटिंग करेंगे और इस कुर्ती को कटिंग करने से पहले हमें कुर्ती का ही मेजरमेंट लेना है। कुर्ती का नाप लेके फिर इसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे, बीच सेंटर में क्रीज जमा लेंगे और उसी तरह से अस्तर के ऊपर भी क्रीज जमा लेंगे। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका बैक पार्ट है। तो इन सब को हम कर देते हैं साइड में। अभी हमें सीखना है सबसे पहले, अगर हमारे पास कुर्ती आती है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे लें। तो हमारे पास ये कुर्ती आई है नाप के लिए और इसको हम सबसे पहले उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद मेरे को एक बात ध्यान में आई इस कुर्ती को देख के, तो अंदर की साइड से भी फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस कुर्ती में इतना यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा है, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा है, कोई इसमें कट नहीं लगा रखे। यहाँ भी इसमें कट ज़रूरी है, यहाँ भी इसमें कट ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कुर्ती पहनी जाएगी ना तो इतना ज़्यादा कपड़ा भी हमें यहाँ नहीं छोड़ना है। 2 इंच तक का कपड़ा हमारे पास काफ़ी है यहाँ पर। अगर हमें बाई चांस कभी कुर्ती को लूज़ करना पड़ गया तो यहाँ पर 2 इंच कपड़ा बहुत है। अभी ये देखो इसमें कपड़ा 3 इंच ज़्यादा है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ अपनी सिली हुई कुर्ती। जैसे ये कुर्ती अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिल के रखी है इंटरलॉक करके, इसमें अभी तुरपाई नहीं हुई है। तो अंदर की, मेरे कहने का मतलब ये है, अंदर की भी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है कुर्ती में होना। 1 मिनट आई। तो ये देखो जैसे ये कुर्ती है, सबसे पहले तो हमें यहाँ कट लगाना है ताकि जब तुरपाई हो तो दोनों साइड से इस तरह से ये कपड़ा रहे, ऐसे ना हो, ऐसे उठा उठा ना हो, उसकी वजह से ये घेरा भी उठेगा। 1 मिनट में बीच में भाई कोई आ गया था इसलिए मेरे को उठना पड़ा। तो ये सारी चीज़ मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये कट क्यों लगाना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से भी अच्छी फिनिशिंग आए। तुरपाई होने के बाद ये यहाँ से उठे ना, जैसे ये देखो इसकी फिनिशिंग कैसे है। और यहाँ भी कट लगाना ज़रूरी है बीच में। अगर ज़्यादा कट ना लगाओ मत लगाओ, पर एक कट लगाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर फिटिंग हो रही है, मतलब ऐसे गुड़ाई आ रही है वहाँ पर। तो दोनों साइड मैंने लगा रखे हैं, ये देखो, ठीक है। और इंटरलॉक की मशीन भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये देखो कितनी फिनिशिंग है। इंटरलॉक किया हुआ कपड़ा आप देखोगे और एक ये कपड़ा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ के दे देना कि लो भाई हो गया काम, चलो दे देते हैं, ठीक है। ये देखो बाजू में भी कितना ज़्यादा है, ऐसे नहीं रखना है। ये देखो लिमिट का कपड़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली और ये ही चीज़ें होती हैं फिनिशिंग वाली। अब जैसे अगर हम स्लीव्स बना रहे हैं, इसमें कढ़ाई है, कितनी सारी कढ़ाई है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हम स्लीव्स में भी दें, कुछ पाइपिंग लेस वगैरह कुछ भी दे चाहे। तो स्लीव्स को प्लेन नहीं रखना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपनी ऐड करोगे सिलाई में तो आपका काम भी अच्छा चलेगा, आपके पास ग्राहक भी अच्छे आएंगे और काम भी फिनिशिंग से दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सिलाई इसमें लगा रखी है, सिलाई इसमें लगा रखी है, कोई फ़र्क नहीं है। वो कई बार कुछ लेडीज़ें कहती हैं ना 2 टांके ही लगाने हैं, तो वो 2 टांके में ये अंतर है, इसमें और इसमें, ठीक है। मैं अभी इसको फोल्ड कर देती हूँ, फिर इसका मेजरमेंट लेना आपको बताती हूँ और फिर करते हैं कटिंग। तो आप अपने पास एक डायरी और पेन पास में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही नाप लेके कुर्ती कटिंग करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिप का मेजरमेंट ले लेते हैं। हिप है इसकी 22 इंच। उसके बाद यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। कमर है इसकी 18.25 पर, 18.25 या 18, वैसे इसकी 18.25 आ रही है, 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बैक साइड इसकी चेक करेंगे, कोई प्लेट वगैरह तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें प्लेट नहीं है। उसके बाद इसकी चेस्ट चेक करेंगे। चेस्ट चेक करनी है कम से कम 3 इंच नीचे से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये आ जाती है इसकी 20, ठीक है। ये यहाँ से इसकी होगी अपर चेस्ट। अपर चेस्ट है इसकी 19.5 पर। तो उसी हिसाब से आपको लिखते जाना है, ठीक है। अपर चेस्ट में इसने तो वैसे ही सिलाई लगा के यहाँ से कम कर रखा है,
आप चाहें तो इसमें प्लेट भी डाल सकते हैं, जो अच्छी भी लगेगी देखने में भी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इसमें दोनों साइड से थोड़ा अंदर की साइड से वो लगा रखी है, सिलाई लगा रखी है दोनों साइड से। अब इसकी फ्रंट क्रॉस अगर आपको चेक करनी है तो वो आप चेक कर सकते हैं। वो इसकी ले रखी है 12.5 इंच पर और तैयार है 12 इंच पर, तैयार है 11.5 इंच पर। ठीक है, इस तरीके से नाप लेना है। शोल्डर कैसे नापना है, जैसे इस तरीके से बिल्कुल इसको आराम से रखना है कुर्ती को, और जो सिलाई का मार्जिन ले रखा है उसको भी साथ में लेना है। तो इसका ले रखा है 12 इंच पर। ठीक है, सिलाई का भी हमने साथ में लेना है। गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, गले की चौड़ाई रख रखी है वही 6 इंच की, और यहाँ पर जो तैयार है वो है शोल्डर 2.5 इंच का। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, नाप लेनी है, उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। अच्छा, गले की लंबाई यहाँ पर आ जाती है 6.5 इंच पे। 6.5 इंच के बिल्कुल सामने ये इसकी गहराई है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आप नाप सकते हैं 6.5 इंच पे। और पीछे का जो नेक है इसका वो है, ये भी करीब इतना ही है, सेम ही है इसके दोनों। अगर हम यहाँ से इसको बराबर करके पकड़ेंगे तो ये देखो बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं। तो 6.5 इसका पीछे का है, 6.5 इसका आगे का है। ठीक है, बैक क्रॉस आपको चेक करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसकी तैयार है बैक क्रॉस 14 और कटिंग कर रखी है 15। अभी इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं, लंबाई कितनी है। बिल्कुल अच्छे से ऊपर शोल्डर से पकड़ते हुए इसकी लंबाई चेक करेंगे 43.5 इंच। ठीक है, इसको हम 44 इंच पर तैयार करेंगे। और अभी इसकी स्लीव्स रहती हैं तो स्लीव्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसकी स्लीव्स आ जाती हैं 16.5 इंच पे। थोड़ा सा जब हम खींच के इसको नाप रहे हैं 16.5 नहीं तो 16 इंच है। और इसकी मोहरी 15.5। तो अभी हम कुर्ती को कर देंगे साइड में और इसके ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये पार्ट अभी हटा देंगे। सबसे पहले हमें कटिंग करनी है अस्तर के ऊपर। ये देखो, ये मैंने इस तरह से इसको प्रेस किया है। 1/2 इंच मैंने इसको ये फोल्ड करके प्रेस करा है। आप यहाँ पर चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं कच्ची, या फिर इसको प्रेस से इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने निशान लगाया 11 इंच पे। 11 इंच से नीचे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, क्योंकि मैंने अस्तर धोया नहीं है तो ये लूजिंग देनी इसमें ज़रूरी है। अगर आपने अस्तर धो रखा है तो आपको ये लूजिंग देनी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी हमें यहाँ से कटिंग करना है। हमने नाप लिया है, मैंने कहीं पे लिखा नहीं है, मेरे को वैसे ही याद है। ठीक है, तो ये मैंने अंदाजे से यहाँ से अस्तर को अलग कर रखा है कटिंग करके। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 6.25 इंच पे। मैं अपने तरीके से कटिंग करूँगी। नाप हमने लेना है कुर्ती का, कुछ हिसाब किताब हमने अपने तरीके से रखना है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास किसी भी हिसाब की कुर्ती आ सकती है। वो बिल्कुल अच्छे से बनी हुई आ सकती है और थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे गड़बड़, मतलब ख़राब या कैसी भी सिलाई उसकी आ सकती है। तो हमको करना है कटिंग अपने हिसाब से, मेजरमेंट लेना है, आइडिया लेना है जो कुर्ती हमारे पास आती है उससे। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 6.25 इंच पे। 6.25 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैंने 1/2 इंच पे एक लाइन यहाँ पर खींच दी, क्योंकि जो बैक शोल्डर मैं रखती हूँ थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ। 3 इंच पर हमने गले का निशान देना है। यहाँ पर डीप नेक है तो थोड़ा सा 2 पॉइंट शोल्डर डाउन करेंगे। 2 पॉइंट शोल्डर डाउन मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ये निशान लगा दिया। उसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन किया है नीचे की साइड हमें निशान लगाना है 6.25 इंच पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6.25 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच का, सॉरी नहीं 6.25 इंच का। ठीक है, क्योंकि 6.25 और 6.25 आधा इंच का यहाँ पर फ़र्क हो गया, तो आधा इंच का फ़र्क मैंने कर दिया। अब फिटिंग का निशान मैं लगाऊंगी 10 इंच पे। 10 इंच था, अपर चेस्ट कम थी यहाँ से 1/2 इंच, वो हम डालेंगे प्लेट में कम हो जाएगी। तो मैंने सेम निशान लगा लिया है 10 इंच का नीचे तक। ठीक है,
उसके बाद एक नाप हमें और भी लेना है। वो नाप हमें क्या लेना है कि इसकी कुर्ती की फिटिंग कहाँ पर है। तो जो सिलाई में यहाँ से दबा रखा है ना वो भी नापना है और फिर देखना है 6.5 इंच पे इसकी फिटिंग है और इसका चाक जो तैयार है वो है 14.5 इंच पर। तो ये चीज़ भी हमें ज़रूर नापनी है। 6.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया फिटिंग का और 14.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया इसकी हिप का। हिप इसकी 11 इंच थी, 11 इंच पे निशान, 1.5 इंच में यहाँ से एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब कमर इसकी थी, कितनी थी इसकी कमर, 18, 18.25 कुछ ऐसी थी। तो 9 से 1-2 पॉइंट ऊपर निशान लगा लेंगे। ठीक है, 18 होगी तो भी ठीक है। अब अगर आपको प्लेट डालनी है तो आधा इंच का और निशान लगा लेंगे। फिर 2 इंच का या 1.25 इंच का बाहर की साइड, जो कि हम मार्जिन रखते हैं 2 इंच का। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, 2 इंच का बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्जिन। अब ये आर्मोल शेपर, वो लेग कर्व शेपर वाली फटी मैंने पेंट वाली ली है। इससे इस तरीके से हम फिटिंग का निशान दे देंगे। ठीक है, ये निशान होगा। यहाँ से भी गुड़ाई दे देंगे। अगर आपको ऐसे गुड़ाई देनी है तो 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर तक जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि यहीं मिला दी तो यहाँ से फिर हमारा टाइट हो जाता है शोल्डर। हमने मिलाना है ऊपर तक। चाहे हमारे पास ये आर्मोल शेपर है तो इससे थोड़ी सी और फिनिशिंग आ जाती है गुड़ाई देने में। यहाँ से हल्का सा नीचे की साइड इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये सिलाई का निशान लगाया है, चौक से निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर से इसको कर लेंगे कटिंग। जो पीछे का शोल्डर है वो हमारा रहेगा बिल्कुल, जो कपड़े की किनारी है ये रहेगा आगे का शोल्डर। तो चलो इसको कर लेते हैं कटिंग। अभी हमने सारे पॉइंट पे इस तरीके से कट लगाने हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक टिप्स मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश यही रखूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, ये मैं निशान उतार रही हूँ दूसरी साइड, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें बार बार ये न करना पड़े कि हमें बस निशान लगाते ही रहें। दोनों साइड यहीं पे निशान लगा लेंगे। मशीन पे जाने के बाद फिर हमारा काम आसान हो जाएगा सिलने में। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। अब हमने करना क्या है, इस पार्ट को हम हटा देंगे और जो बैक पार्ट है इसमें हम निशान लगा लेंगे बैक प्लेट का। तो बैक प्लेट का जहाँ पर मैं कमर का निशान देती हूँ ना, वहीं पे मैं सीधा एक निशान खींच लेती हूँ और वहीं से पहले इसको यहाँ से अलग कर दें। तो ये अलग हो चुका है। ये हमारे पास बचा है बैक पार्ट। ठीक है, और इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 3.5 इंच और इसकी लंबाई मैं बैक प्लेट की रखती हूँ 8 इंच। ठीक है, जो मैंने कमर का निशान लगाया है 3.5 इंच ऊपर की साइड और नीचे की साइड 8 पे निशान लगा के इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट का निशान दे दिया। इसके ऊपर हाथ मार देंगे तो ये चौक दूसरी साइड चला जाएगा और दूसरी साइड भी हमारा निशान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट है अस्तर का, इसको हटा देंगे। अब ये है फ्रंट पार्ट। ये देखो, इसमें भी निशान आ चुका है और ये जो बीच में है ये हमने एक्स्ट्रा फोल्ड कर रखा है क्रीज से, ताकि इसमें लूजिंग दे सके। तो इससे हमारे फिटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जितना हमने ये फोल्ड इसमें कर रखा है ये हमने अंदर की साइड लूज रखना है। अब हमने यहाँ से आर्मोल की गोलाई देनी है, जो फ्रंट छटाई हम करते हैं वो वाली, और ये वाला निशान लगा रखा है, इस निशान से इसको कटिंग करना है। आगे का हमने छोटा किया था, पीछे का हमने 1/2 इंच बढ़ा रखा था। 1/2 इंच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी का शोल्डर पीछे जा रहा है तो वो पीछे नहीं जाएगा, फिटिंग भी अच्छी आएगी इससे। तो
अब मैंने इस तरीके से गोलाई करते हुए आगे की फ्रंट गोलाई कर दी। ठीक है, तो अब इस अस्तर को रख के मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो मेरे पास ये है आगे का पार्ट, ये देखो, और ये है पीछे का पार्ट। तो अब हमने कटिंग कैसे करना है, जैसे पीछे के पार्ट पे तो हम पूरा पूरा निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। आगे के पार्ट में हमें नीचे से इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर गले का बॉर्डर है, तो गले का बॉर्डर को हम कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम ऊपर से ऐसे की ऐसे कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसकी जो सिलाई की वीडियो आपको देखने को मिलेगी अगली वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सारा कुछ बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर किसी को सिलाई की वीडियो देखनी है तो मैं अगले उसमें डाल दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कटिंग करने के बाद हमें सिलनी कैसे है। तो ये देखो, मैंने एग्जैक्ट इसको सेट कर लिया है इसके ऊपर। अब इसी के साथ साथ हमने इसको करना है कटिंग। जहाँ से गले का कट का निशान है वहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, और हिप से भी लगाना है। ठीक है, ये कटिंग हो चुका है। प्लेट का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। जो आर्मोल है उसके बीच सेंटर में इस तरीके से हमने इसको निशान लगाना है, और 4 इंच अंदर की साइड इसको बढ़ा के निशान लगा लेंगे। ये गैप होना चाहिए हमारा, 4.5 इंच भी चल जाएगा, 5 इंच भी चल जाएगा, तो ये 4.25 है। तो इस तरीके से हमने प्लेट का निशान लगा लिया, इसको हटा देंगे। अभी हमने बैक पार्ट भी इसी तरीके से रख के कटिंग करना है। ठीक है, अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा है, और इसमें हम लगाएंगे अस्तर, क्योंकि ये सिमर का कपड़ा है, और इसकी ये जो बॉर्डर है ये भी चुभेगी। और कई बार ये कस्टमर को पता नहीं होता है कि उसको स्लीव्स में अस्तर लगवाना या नहीं लगवाना। ये सारी चीज़ें हमें खुद से बतानी होती हैं कस्टमर को कि इसमें लगाना सही है या नहीं है। तो ये मेरे पास कपड़ा बचा है अस्तर का, ये कपड़ा बचा है बाजू के लिए। तो बाजू में तो हम बीचों बीच जोड़ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की साइड आना है तो इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है बराबर करके, और इसके बीचों बीच ही हम वो लगा लेंगे, जोड़ लगा लेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया। बाजू की लंबाई है 16 इंच, तो 16.5 इंच पे निशान लगाना है, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बाजू की लंबाई 16.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर लगा लिया निशान। इतना जाएगा सिलाई में यहाँ से। उसके बाद मोहरी है 5.5 इंच पे, यहाँ पर साथ के साथ लिख लेंगे 5.5 इंच, ताकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो बार बार में थोड़ी देखेंगे कि हमें मोहरी कितनी तैयार करनी है। उसके बाद 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब स्लीव्स कम से कम, स्लीव्स को हमें इस तरीके से नापना होता है कि कितना इसका तैयार वो आएगा, आर्मोल आएगा। तो ये बैक पार्ट है, आगे का पार्ट मैंने कहाँ रख दिया, चलो इसी में हम देख लेते हैं कितना आएगा। इस तरीके से आएगा, क्योंकि उसमें तो गोलाई छटाई दे रखी, इस तरीके से आएगा। कम से कम 9.5 पौने 10 पे तैयार बैठेगा आर्मोल। तो उसी हिसाब से हमने निशान लगाना है। यहाँ से हमने ले जाना है 3.5 इंच नीचे। उसके बाद यहाँ से हमने 9.5 पौने 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। इतना तैयार होगा, फिर 1 इंच तो कम से कम मार्जिन का होगा। इस तरीके से हमने बाजू को निशान को लगाना है, और यहाँ से हमने देनी है गोलाई इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा मैं आसान तरीका बता देती हूँ। जैसे ये इंची टेप मैंने यहाँ तक रखा, बीच सेंटर किया, बीच सेंटर करके एक निशान यहाँ लगा लिया। अब इस निशान तक ऊपर तक गोलाई, मतलब ऊपर की साइड गोलाई करेंगे इस तरीके से अच्छे से, और इस निशान से हमने नीचे की साइड हाथ को घुमाना है और ऐसे निशान लगाना है, तो एक अच्छी सी शेप आ जाएगी आपकी बाजू की। और फिर इसको करना है कटिंग। ये मैंने थोड़ा सा रफली सा कटिंग कर दिया, अच्छे से निशान नहीं लगाया है। अगर आप अच्छे से निशान लगाओगे फट्टी वगैरह से तो ये थोड़ी सी और फिनिशिंग से भी लग जाएगा। चलो, कटिंग कर दिया। तो ये स्लीव्स का कपड़ा है, देखो मैंने डबल फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से मैंने कर लिया 4 तह में, और ये इसका है बॉर्डर।
ठीक है। ये अभी 4 तह में है। इसके ऊपर हमने ये अस्तर वाला पीस ऐसे का ऐसे रखना है। यहाँ से स्लीव्स का जो बॉर्डर है वहाँ से मिलाते हुए और इसको करना है कटिंग। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर जो ये रहता है उसमें हम डालेंगे म्यानी, मतलब इसमें कपड़ा और लगेगा। तो ये कपड़ा है इस तरीके का हमारे पास, या फिर पिछले पार्ट में से जो प्लेन निकलेगा वो लगाएंगे। इसमें वर्क है, बाजू प्लेन है। तो यहाँ पर हम कपड़ा लगा लेंगे। ठीक है, इतना सा कपड़ा और लगेगा इसमें, वो हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। जैसे ये कपड़ा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसी के अस्तर के साथ साथ में कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से वो म्यानी इसमें डल जाएगी। ये थोड़ा आड़ा कपड़ा है तो इसको नहीं लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने अस्तर को रख के कटिंग करना है। बाजू का कटिंग आपको बता दी। अब इसकी सिलाई हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में।